यार देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में अपनी सवारी पर सवार हैं, गदा शरीफ हिमार शरीफ पर सवार हैं। आप मदीना तैयबा की गली से आप गुजर रहे थे, हिमार शरीफ गदा शरीफ के मुबारक पाँव से ज़मीन पर लगी हुई खाक उड़ी। मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई जब वो मुबारक सवारी के मुबारक पाँव से लगी हुई खाक उड़ी तो उसने अपने नाक पर इस तरह कपड़ा डाल लिया और इजहार क्या किया कि मुझे हुजूर की सवारी से बू आ रही है। जब मोहब्बत हो तो फिर देखिए आप मामला क्या होता है। अब किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं, किसी सहाबी ने हुजूर से ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह इसका क्या किया जाए, इसने तो बेअदबी कर दी। अब यहां ये भी बात ज़हन नशीन रहे, ये महज सवारी के पांव से लगने वाली खाक से नफरत का इजहार कर रहा है। ना तो हुजूर की ज़ात की बेअदबी हुई, ना हुजूर की सिफात की बेअदबी हुई, ना शरीयत की बेअदबी हुई, ना मसाइल की बेअदबी हुई। लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तर्ज़ ज़िंदगी देखिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो फरमाने लगे, अल्लाहु अकबर वल्लाहि ला हिमारु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयबु रिहम मिनका। ओ हुजूर की सवारी मुबारक के पांव मुबारक से लगने वाली खाक को देखकर अपने नाक पर कपड़ा रखने वाले, तू बड़ा बेवकूफ आदमी है। याद रख हुजूर की सवारी की बू तुझसे अरफाओ आला है। एक ये जुमला कहा और दूसरा जुमला जो इससे भी बड़ा है, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं वल्लाहि लबौलु हिमारी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयबु रिहम मिनका। तू जो हुजूर की सवारी को देखकर ये अंदाज इख्तियार कर रहा है, तुझे नहीं मालूम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पेशाब फरमाए, बोलिए सवारी पेशाब फरमाए, उस पेशाब की बू भी तुझसे अरफा वाला है। कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ वो सवारी कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जिस्म मुबारक लगाया और फिर उस सवारी ने पेशाब मुबारक फरमाया, फिर उसकी बू। और कहाँ एक इंसान, आज लोग हमें ये दावे और दलीलें देते हुए नजर आते हैं कि जनाब इंसानियत बड़ी चीज है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, सहाबा नहीं जानते थे कि इंसानियत क्या है? हमें मालूम है इंसानियत क्या है, लेकिन याद रहे ये इंसानियत की सारी हदें वहां पर आकर रुक जाएंगी जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सवारी एक बार गुजर गई है। ये सारी कायनात की इज्जतें वहां कुर्बान कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी और फिर सवारी गुजरने पर सवारी के पांव से लगने वाली खाक भी सारी कायनात की इंसानियत से अफजल वाला। जब तक इंसान मुसलमान इस अकीदे और नजरिए को अपने सामने रखते रहे उस वक्त तक ये कामयाब रहे। और जब हमारे सामने हमारी माइशत आ गई, जब हमारे सामने हमारी दुनिया आ गई, जब हमारे सामने हमारे डॉलर रियाल और रुपया पैसा आ गया, फिर आपने देखा कि कभी किसी सूर को जसारत हुई कि उसने उठकर मेरे करीम की बारगाह में नाज़ेबा कलिमात कहे। हम ये कहते हैं अगर तुमने उस हालैंड के सूर का उस वक्त मुंह बंद किया होता, अगर तुमने फ्रांस के उस सफीर कुत्ते को निकाला होता, अगर तुमने अपने मुल्क में नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वाली उस मलऊना आसिया चूड़ी मसीह को तख्ताए दार पर लटकाया होता, तो आज इंडिया में रहने वाली उस गाय का पेशाब पीने वाली मलऊन खातून को यह जुर्रत ना होती कि वो मेरे नबी की बेअदबी और गुस्ताखी करती। इब्तिदा से लेकर आज तक मुसलमानों का ये इत्तिफाकी मसला रहा है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी एतबार से मेरे नबी के शान अक़दस में बेअदबी और गुस्ताखी करेगा, उसका एक ही इलाज है और वो गुस्ताखे रसूल की एक सजा। बोलो सारे, बोले, डरते क्यों आप लोग? गुस्ताखे रसूल की एक सजा। सारे हजरात हाथों को उठाइए और बोलिए, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन
सारे बोले मन सब्बा नबीयन। तो हम अपने नबी की इज्जत के तहफ्फुज के लिए अपनी जुबान को भी हरकत नहीं दे सकते। आज हमें क्या करना चाहिए था? आज मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या थी? मुसलमानों में दो तरह की हजरात, एक उमूमी हजरात, अवामी हजरात, और एक हुक्मरान हजरात। अब अगर हुक्मरान भी एहतजाज करें और अवाम भी एहतजाज करे तो फिर बताइए दोनों में फर्क क्या रहा? हुक्मरान का काम एहतजाज नहीं, हुक्मरान का काम आंखों में आंखें डालकर तो जवाब देना है। आज दावे किए जाते हैं जनाब अगर फुलां का सफीर निकाल दिया, अगर फुलां को जवाब दिया गया, मईशत बैठ जाएगी। हम ये पूछते हैं मईशत पहले कौन सा उठी हुई है? पहले भी तो बेड़ा गर्क तुमने किया हुआ इसका। अगर हुजूर की इज्जत ना रही, हमने अपनी इज्जतों को क्या करना है? अगर हुजूर की इज्जत ना रही, हमने अपने माँ बाप को क्या करना है? अगर हुजूर की इज्जत ना रही, हम अपनी औलादों को चूम चाट कर क्या करेंगे? और सारी कायनात की इज्जतें महफूज ही तब होंगी जब मेरे नबी की इज्जत महफूज होगी। मन सब्बा नबीयन, सारे बोले आखिर तक मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। पूरी दुनिया के अंदर अगर सारी आलमी बरादरी अमन चाहती है तो उसका एक इलाज है कि अपनी जुबानों को बंद रखा जाए। क्या तुम नहीं जानते कि यह मामला हमारे नजदीक इंतहाई हसास, नाजुक है, इंतहाई अहम है, और इसकी हिफाजत के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, और हम ये कुर्बान करके तुम्हें दिखा भी चुके हैं। तुम किसी भूल में ना रहो कि हम महज सिर्फ जुबानी कलामी नारा लगाने वाले ना, जब अमली किरदार अदा करने का वक्त आता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरों मेहराब छोड़कर मैदान अमल में भी निकलते हैं। मैदाने और ये बार बार की जाने वाली जसारतें, इसमें हमारी अपनी कोताहियां भी शामिल हैं। हमने अगर पहली मर्तबा जब हालैंड के उस सूर ने मेरे करीम की बारगाह में गुस्ताखी और बेअदबी का इजहार किया था, अगर उसी वक्त ये सारी कौम इज्तिमाई तौर पर उठती और अपने हुक्मरानों को मजबूर करती तो फिर दोबारा पूरी दुनिया के अंदर किसी को यह जुर्रत नहीं होनी थी। फिर उसके बाद हमने वो मौका भी जाया किया। फ्रांस के खिंजीर ने सरकारी सतह पर मेरे करीम की बेअदबी और गुस्ताखी की, कौम फिर भी सोई रही। वो इंतहाई जलील और बेहया बेशरम है वो बंदा कि जिसको अपने लीडर की तौहीन पर तो गुस्सा आए, लेकिन मेरे नबी की तौहीन हो तो वो सोया रहे। वो मुसलमान किस नाम का है? क्या उसे मुसलमान कहलवाने का हक है? वो कोई हक नहीं। ऐसे बंदे को तो जिंदा रहने का हक नहीं है। हम जो बार बार कहते हैं, मेरे करीम का खुद फरमान है, पूरी कायनात के अंदर अगर कोई बंदा मेरे नबी की बेअदबी करेगा उसका एक ही इलाज है, मन सब्बा नबीयन। बोलो मन सब्बा नबीयन। नारे मैं लगा रहा हूं, डर आप क्यों रहे हैं? टांगे आपकी कांप रही हैं। वो जुर्रत ईमानी का इजहार हम इस अंदाज में तो कर सकते हैं, मरना कल भी है, मरना आज भी है। और जिल्लत की मौत से इज्जत की मौत अच्छी है। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। ये वो भी सुन ले और हमारे मुल्क में और पूरी कायनात के अंदर उनके हिमायती भी सुन ले। हमारा कल भी यही नारा था, हमारा आज भी यही नारा है, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। और कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सो गए विच मदीने। क्या पता नहीं है कि उन्होंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सवारी को देखकर कपड़ा नाक पर रखने वाले को किस अंदाज में जवाब दिया था? आज तो सराहतन तौहीन हो गई। और हम फिर हैं कि हम जनाब पार्लियामेंट से लेकर तो उनके सफारत खाने तक वॉक करेंगे, एहतजाज करेंगे। ये तुम्हारा हक नहीं, ये हमारा हक है। एहतजाज करना अवाम का हक है, तुम्हारा हक है आंखों में आंखें डालकर तो जवाब दो कि खबरदार, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ मैली आंख से देखा गया तो उस आंख को निकाल दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान की इज्जत मुकद्दम है? क्या पाकिस्तान के इदारों की इज्जत मुकद्दम है? क्या पाकिस्तान में बसने वाले अफराद की इज्जत मुकद्दम है? क्या पूरी दुनिया के अंदर पाए जाने वाले मुसलमानों की इज्जत मुकद्दम है? नहीं। ये सारी इज्जतें अगर कायम है तो हुजूर की इज्जत की वजह से कायम है। और अगर हुजूर की इज्जत ना रही तो फिर हम इन इज्जतों को क्या करेंगे? बोलिए, हमने क्या करना? कुछ भी नहीं करना। लिहाजा मैं आपको बार बार एक ही बात अर्ज कर रहा हूं, हम अपने हुक्मरानों को मजबूर करें इस बात पर कि आप एक ही मर्तबा और सिर्फ जुबानी जनाब आप कर दें हमने मुजम्मत कर दी, और वो कहें हमने अपने
तर्जुमान को हटा दिया, उस खिंजीरा को। कभी आपने सोचा कि गाय का पेशाब पीने वाले को इतनी जुर्रत हो गई कि वो मेरे नबी पर भौंके? ये एक अलग बात है कि अगर कोई बंदा सूरज की तरफ रुक करके थूकेगा तो थूक कहां आएगा? उसके मुंह पर आएगा ना। इनके भौंकने से मेरे नबी की इज्जत कम नहीं होती, इनके भौंकने से मेरे नबी की इज्जत है। लेकिन इसमें मेरा और आपका इम्तिहान है। हम क्या करते हैं? हमने ये करना है कि अपनी आवाज बुलंद करनी है। हमने अपनी आवाज बोलो, हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है और अपने हुक्मरानों को मजबूर करना है इस बात पर कि तुम उनकी कुफार की आंखों में आंखें डालकर तो जवाब दो और उन्हें बताओ कि इज्जत रसूल का मामला हमारे नज़दीक कितना अहम और कितना नाजुक है और कितना हसास मामला है कि मुसलमान हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकता है। हुजूर की इज्जत पर कोई सौदाबाजी, कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। लिहाजा सारी कायनात में अगर अमन चाहते हो, सारी कायनात में अगर अमन चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, हर बंदा अपनी अपनी हद के अंदर रहे। जब तुम अपनी हुदूद से निकलकर मेरे करीम की बारगाह की तरफ आओगे तो फिर यकीनन मुमताज कादरी को दफनाया है, उसकी पस्तौल बाहर अभी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद को दफनाया है, उसका खंजर अभी बाहर है। फिर ये बात ज़हन नशीन रहे, कोई ना कोई मर्द कलंदर उठेगा और तुम्हें सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा। क़बल इसके कि वो वक्त आए तुम सुधर जाओ, अपने आप को इन हरकतों से बाज कर लो। बसूरत दीगर मुसलमानों का कल भी एक नारा था, आज भी एक नारा है, बावाज़ बुलंद मन सब्बा नबीयन। ये अपने बच्चे को याद करवा दीजिए। कहीं आप ये समझे कि ये सियासी नारा हो गया। सियासत जाए तुम्हारी भाड़ के अंदर, जहन्नम में जाए तुम्हारी सियासत। हर काम में सियासत आगे नहीं आती, कहीं ईमान का भी तो मसला होता है। मन सब्बा नबीयन, हाथों को बुलंद करें सारे हजरात, हाथों को सारे हजरात बुलंद करें। हम इस मलऊना के फेल की मुजम्मत भी करते हैं और भरपूर अपनी हुकूमत वक्त से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।